आप जान चुके हैं, न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। कोरोना के बादल छटने लगे, मरीजों की हालत बेहतर हो रही है। फैसलाबाद जंग रोड पारस कैंपस क्वारंटीना में रश कम होने लगा। मजीद 19 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। महकमा सेहत ने घर भेजने का फैसला कर लिया। कोरोना के बादल छटने लगे, मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। फैसलाबाद जंग रोड पारस कैंपस क्वारंटीना में रश कम होने लगा। मजीद 19 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव, जबकि महकमा सेहत ने घर भेजने का फैसला कर लिया। जंग में डीएच और फेस्को ने कैटेगरी वाइज अपने सार्फिन का डेटा तैयार कर लिया। जिन सार्फिन के बिल 1500, 2000 और 3000 तक आते हैं, पंजाब हुकूमत उन्हें रमजान बाजार के बजाय बिजली के बिलों में रियायत देने पर गौर कर रही है। इन तीनों कैटेगरीज के हवाले से फेस्को ने जो डेटा तैयार किया है, उसमें फैसलाबाद डिवीजन के 19,17,476 सार्फिन शामिल हैं। फैसलाबाद डिवीजन में शामिल चारों अजला के हवाले से फेस्को के तैयार किए गए डेटा के हवाले से जो है ये रिपोर्ट सामने आ गई है। फेस्को ने कैटेगरी वाइज अपने सार्फिन का डेटा तैयार कर लिया है। जिन सार्फिन के बिल 1500, 2000 और 3000 तक आए, पंजाब हुकूमत उन्हें रमजान बाजार के बजाय बिजली बिलों में रियायत देने पर गौर कर रही है। और तीनों कैटेगरीज के हवाले से फेस्को ने जो भी डेटा तैयार किया है, उसमें फैसलाबाद रीजन के 19,17,476 सार्फिन शामिल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर मौजूद हैं। डोगर साहब, बताइएगा कौन से जिला के कितने सार्फिन लिस्ट में शामिल हैं और क्या इतनी बड़ी तादाद में सार्फिन को इमदाद दे पाएगी हुकूमत? जी बिल्कुल, 2 दिन पहले हमने खबर ब्रेक की थी कि फैसला पंजाब हुकूमत जो है वो इस बार रमज़ान बाजार लगाने की बजाय बिजली के जो सार्फिन हैं, बिजली के बिलों में उनको रिलीफ देने के मंसूबे पर गौर कर रही है। और इस सिलसिले में फेस्को समेत पंजाब की हदूद में वाक़या 5 इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज के CEO से फैसला और इनके तमाम CEO से डाटा मांगा गया है 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में, कि जो 1500 रुपये बिल अदा करते हैं और 1500 से 2000 तक जो बिल अदा करते हैं और 2000 से 3000 तक जो बिल अदा करते हैं, अपनी अपनी हदूद में वाक़या तमाम सार्फिन का डाटा फराहम करें। फेस्को चीफ ने एक डाटा तैयार कर लिया, रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें फैसलाबाद के फेस्को के 8 अजला का सार्फिन के मुतल्लिक मालूमात शामिल हैं। लेकिन हम फैसलाबाद डिवीजन से मुतल्लिक जो 4 अजला हैं उनका डाटा हम इस रिपोर्ट में पेश करेंगे। फैसलाबाद में 1500 तक सार्फिन जो हैं, फैसलाबाद डिवीजन के 4 अजला की बात कर रहे हैं, जो 11,97,165 अफराद ऐसे हैं जो 1500 तक बिल अदा करते हैं। इसी तरह 3,29,577 अफराद ऐसे हैं जो 1500 से 2000 तक बिल अदा करते हैं। और 3,97,734 अफराद ऐसे हैं जिनका बिल 2000 से 3000 तक आता है। इसी तरह कुल जो इनकी तादाद बनती है, यानी 1500 तक, 1500 से 2000 और 2000 से 3000 तक जो सार्फिन बिल अदा करते हैं, उनकी मजमूई तादाद 19,17,476 बनती है। अगर फैसलाबाद ज़िला की बात करें तो फैसलाबाद ज़िला में जो बिल अदा करते हैं 1500 तक, उनकी तादाद 5,93,083 है। और जो 2000 से 1500 से 2000 तक बिल अदा करते हैं, उनकी तादाद 1,92,089 है। और 2000 से 3000 तक बिल अदा करने वालों की तादाद 2,51,283 है। इस तरह झंग की बात करें तो झंग में 1500 तक बिल अदा करने वालों की तादाद 2,60,175 और 1500 से 2000 तक बिल अदा करने वालों की तादाद 51,253 और 2000 से 3000 तक जो बिल अदा करते हैं उनकी तादाद 50,908 है। और इसी तरह जब हम टोबा टैक्सिंग की बात करें तो 1500 तक बिल अदा करने वालों की तादाद 2,46,365 है। और जो 1500 से 2000 के दरमियान बिल अदा करते हैं उनकी तादाद 61,387 है। और 59,901 अफराद जो हैं वो 2000 से 3000 के दरमियान बिल अदा करते हैं। फैसलाबाद डिवीजन का 4था ज़िला चिन्योट है। चिन्योट में जो अफराद 1500 तक बिल अदा करते हैं, 0 से 1500 तक, उनकी तादाद जो है 97,542 है। और जो 1500 से 2000 तक बिल अदा करते हैं उनकी तादाद 24,846 है, 24,848 है। और जो 2000 से 3000 तक बिल अदा करते हैं ज़िला चिन्योट में, उनकी तादाद 28,642 है। अगर रिलीफ दिया जाता है रमज़ान बाज़ारों की बजाय, रमज़ान बाज़ार लगाने के बजाय बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा,
और 0 से 3,000 तक के जो बिल अदा करते हैं उनकी मजमूई तादाद जो है फैसलाबाद में, ज़िला फैसलाबाद में 10,36,455 अफराद को रिलीफ मिलेगा। इस तरह झंग में कुल जो सार्फिन हैं 0 से 3,000 तक बिल अदा करने वाले, उनकी तादाद 3,62,336 है। और टोबा टेक सिंह में अगर रिलीफ दिया जाता है रमज़ान बाज़ारों की बजाय अगर बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा तो उनकी तादाद 3,67,653 होगी। और आखिरी ज़िला जो चन्योट है, चौथा ज़िला, वहाँ कुल रिलीफ जिन अफराद को मिलने का इम्कान है उनकी तादाद 1,51,032 होगी। तो फैसलाबाद डिवीजन में मजमूई तौर पर 19,17,476 अफराद को रिलीफ मिलने का इम्कान है बिजली के बिलों में, अगर रमज़ान बाज़ार लगाने के बजाय बिजली के बिलों में रिलीफ देने का फैसला किया गया। जैसा कि वजारत सनत पंजाब ने रिपोर्ट मांगी थी और ये कहा था कि हुकूमत पंजाब गौर कर रही है कि इस बार कोरोना वायरस की वजह से रश से बचने के लिए लोगों को एक जगह जमा करके रिलीफ देने की बजाय उनके बिजली के बिलों में रिलीफ दे दिया जाए। इस तरह 3 कैटेगरीज का डाटा मांगा गया था। ये डाटा जो है वो तैयार कर लिया गया है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट ने जो मंसूबा बनाया क्या उसी के मुताबिक ये दिया जाएगा, रमज़ान बाजार लगेंगे या बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा या इसकी कोई और शक्ल निकाली जाएगी। ताहम जो डाटा मांगा गया था तमाम फेस्को जो इलेक्ट्रिक सप्लाईज कंपनी थी, फेस्को चीफ ने वो डाटा तैयार कर लिया है और ये डाटा जो है फैसलाबाद डिवीजन का उसके मुताबिक 19,17,476 अफराद ऐसे हैं जिनका बिल 0 से 3,000 तक आता है। जी बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आपको लिए चलते हैं। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी और मजदूरों को हुकूमती इमदाद न मिलने पर लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तरफ से कोई रिलीफ का काम, थोड़ा बहुत रहने का काम जो मुखैर हजरात कर रहे थे उस पर भी पाबंदी लगा दी कि पहले डीसी से इजाजत लें, फिर पीडीएम को जाके बताएं। कौन बताएगा भाई? कल भी जहां पे जो टोपी ड्रामा है वहां पे एयरपोर्ट पर किया गया, चंद बंदों को आर्जी तौर पर राशन दिलवाकर वजीर आला बजदार साहब ने जो कुछ वहां पे किया वो भी आपके सामने था कि वहां पे सिर्फ टोपी ड्रामा हुआ है, मजदूरों के साथ मजाक हुआ है। वो सिर्फ सनतकारों के साथ 20 लाख रुपए के चेक लेकर जनाब वापस चले गए हैं। उनको वो अपने मजदूरों को तो पैसे देते नहीं है सनतकार, लेकिन बजदार साहब को 20 रुपए का चेक दे दिया है, लेकिन मजदूर उनके भूखे मर रहे हैं। सदाकत टेक्सटाइल ने क्या अपने मजदूरों को इज्जत पूरी दी है? 20 लाख का चेक वजीर आला को दे दिया। क्या एमटीएम ने 10,000 बंदों की छांटी नहीं की? क्या यहाँ पे सितारा टेक्सटाइल जो सबसे बड़ा रिलीफ का काम करने के दावेदार हैं, क्या उन्होंने अपने खवातीन मजदूरों का 60 घंटे का ओवर टाइम भी काट लिया है सर यहाँ से? अमेरिका जैसे मुमालिक में फ्लैश करने की तरफ जा रहे हैं। अब तो मजदूर है वो अमेरिका में भी भूखा है, पाकिस्तान में भूखा है, इसमें कोई शक नहीं। आपका नुक्ता नजर क्या है? क्या ये वबा है या मैच जैसी सियासी नंबरबाजी हो रही है? आपको क्या लगता है इस हवाले से ये जो जुल्म हुआ है ये सिर्फ हुकूमत का ही काम है, ये जो आफत आई है उसके नतीजे में उसको देखना? बिल्कुल तनवीर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये वाकई पूरी दुनिया के अंदर ये वबा आई है, लेकिन बाकी यूरोप के अंदर बाकी जगहों के अंदर लोगों को रिलीफ पहुंचाया गया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोजाना हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को मिली है। हम बिल्कुल हम अब भी कहते हैं एहतियाती तदाबीर के साथ, क्योंकि जो पावर लूम की फैक्ट्री है वहां वो 30 फुट के फासले पे बंदा काम करता है और नाई को इजाजत देते हैं वो नाई का दुकान खोल ले, लेकिन जो पावर लूम का वर्कर है वो 8 पावर लूम चलाता है, 30 फुट के फासले पे रहता है। हम कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर के साथ या तो हमें काम करना दिया जाए या फिर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए, सबको घरों में बंद कर दिया जाए। हम बिल्कुल हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो अभी कुछ लोगों को काम करने की इजाजत दे दी है, कुछ को नहीं दी जा रही। हम चाहते हैं कि सूतर मंडी और कपड़ा मंडी खुलेगी तो पावर लूम इंडस्ट्री चलेगी। बिल्कुल हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं और हम आपके साथ हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सारा सिस्टम जो फलाप हो रहा है उसकी मेन वजह यह है कि जहां पे भी निजकारी हुई है, छांटियां हुई हैं, जहां भी प्राइस, जैसे आपके सामने अभी वासा ने फैसलाबाद से डेली वेज मुलाजमीन को फारिग कर दिया 2 दिन पहले। इसी तरह जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने ईस्टर पे तनख्वाह नहीं दी। ये हुकूमत का जो तमाम पूरी दुनिया में सिस्टम वो फलाप होता जा रहा है। ये हुकूमतों को लिए चैलेंज भी है। हम बिल्कुल कहते हैं कि पूरी दुनिया में वबा आई है ये
हम इसका हुकूमत का साथ देना चाहते हैं, लेकिन जो घरों के हालात हैं उस पर हुकूमत ने अभी तक कोई रिलीफ का काम नहीं किया। हमें तो अफसोस आ रहा है कि वो ईदी के जो लोगों के रिलीफ का काम देना था, वज़ीर साहब उनसे भी 1 करोड़ रुपए का कल चेक वसूल कर रहे थे। भाई आप वसूल करते जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचाएं भी। लोगों के घरों में बच्चे भूखे बैठे हैं, लोगों का घर राशन खत्म हो चुका है। तो इसलिए कोरोना को हम बिल्कुल नहीं कहते ये नहीं कोई वैसे मजाक है, ये कोरोना पूरी दुनिया के अंदर ये वबा आई है, इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन जो घरों में ज्यादा कोरोना से ज्यादा जो भूख का लॉकडाउन शुरू हो चुका है उस पर हम बात करना चाहते हैं। और उसको साथ लाने वाला या उसका बेटा होगा या कमल होगा, यानी खातून के साथ 3-4 बंदों की एक के साथ इजाफा हो जाता है। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में देने के लिए इमदाद हज़ारों की तादाद में जमा हो जाते हैं। कोरोना का खतरा है, तो क्या आप इस बात पे जोर देंगे कि बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अलग रखा जाए, उसी नाम से रखा जाए, और 8171 को इसाफ प्रोग्राम का नाम देकर उसको भी अकाउंट के जरिए आवाम तक पहुंचाया जाए? तो इसके लिए लिमिट या कोई आप रीजन पसंद करेंगे? जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे जो पहले लोगों के घरों तक पहुंच रहे थे, कोई एटीएम के जरिए पहुंच रहे थे, कोई डाकिया अपना महकमा डाक के जरिए पहुंच रहे थे, कुछ इजी पैसा के जरिए लोगों तक पहले ही पहुंच रहे थे। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए हुकूमत ने ये काम किया, और लोगों को वहां पे जो ज़लील व रसवा हो रहे हैं खवातीन सारा दिन, जिस गर्मी भी बढ़ चुकी है शिद्दत में, वहां पे बैठती हैं। बिल्कुल बेनजीर इनकम सपोर्ट को पहले की तरह वैसे रहना चाहिए। ये जो 8171 वाला मैसेज है उसके लिए भी कोई आसान तरीका ढूंढना चाहिए हुकूमत को, ताकि लोगों को इजी पैसे के जरिए या किसी तरीके से उनको पैसे मिल सकें। कल गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आपके पास मजदूरों का कोई ऐसा डेटा मौजूद है, जैसा कि शेख रशीद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने सदर पाकिस्तान को बताया कि 6187 कुली है, आप उन्हें इसमें से 12,000 वाली इमदाद दे दें, 6187 कुलियों को। आपके पास कोई ऐसा डेटा मौजूद है कि अगर कल गवर्नमेंट आपसे कहे कि जो मजदूर हैं उनका डेटा आप हमें फराहम करें, तो सोशल सिक्योरिटी जो है वो तो फैक्ट्री मालिक के साथ मिलकर जो होता है कंट्रीब्यूशन वो खा जाती है। आपके पास या पावर लूम्स ओनर एसोसिएशन जो एक बनी हुई है वो भी इस पर गुफ्तगू करते रहते हैं, तो डेटा ऐसा होगा कि अगर गवर्नमेंट आपसे रब्ता करके कहेगी कि हमें डेटा दे, तो आपके पास ऐसा कोई डेटा मौजूद अगर है तो कितने रजिस्टर्ड मजदूर आपको पता है, कितने रजिस्टर्ड मजदूर मौजूद है? सर, पावर लूम की सनत के पास वबसर जो मजदूर है हमारे सेक्टर सदर नसार खड़े हुए हैं। जब उन्होंने हमसे इस कोरोना लॉकडाउन के बाद डेटा मांगा तो हमने हर सेक्टर ने अपना अपना अलग डेटा दिया। जैसे मैं मिसाल दे दूं कि 5787 वर्कर हमारे सेक्टर सुधार के अंदर काम करते हैं, जो पावर लूम वीवर का काम करते हैं, उनका डेटा हमने उनको फराहम कर दिया। इसी तरह बाकी अगर 66 तक दादरा भी आ जाए उस वहां पे 22,000 मजदूर हमारे काम करते हैं। हमने हमारे पास हर सेक्टर का डेटा है जो मिला के फैसलाबाद डिवीजन के अंदर सिर्फ पावर लूम की सनत से वाबस्ता है, वो 4 लाख लोग बनते हैं। 4 लाख पावर लूम, जो पावर लूम उसमें सैजंग है, पावर लूम का सेक्टर है जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है फैसलाबाद के अंदर, प्रोसेसिंग है डंग, ये 4 लाख वर्कर फैसलाबाद में सिर्फ पावर लूम की सनत के साथ वाबस्ता है जो काम करते हैं। हमने बार बार इन्हीं 23 दिनों में 3-3 मरतबा उनको डेटा देते हैं। कभी कोई फार्म हमें देते हैं, हमने गुस्सा नहीं किया, हमने वो बार कर दे दिया। फिर एक फार्म और दिया, नहीं जी फैक्ट्री मालिक का नाम भी दें, फला चीजें, हमने हर तरह का उनका परफार्मा फिल करके महकमा लेबर डिपार्टमेंट को जमा करवा चुके हैं। सर शुक्रिया, थैंक यू जी, शुक्रिया। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी और मजदूरों को हुकूमती इमदाद न मिलने पर लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। लेबर कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं का ये कहना था कि हुकूमत चंदा इकट्ठा कर रही है, फंड्स इकट्ठा कर रही है, उन्हें गरीबों तक पहुंचाए ताकि उनके जो बच्चे भूखे बैठे हैं उनके पेट भर सकें। हम जानिए अब आपको अपडेट कर रही हैं एक अहम खबर से। डीपीओ झंग मोहम्मद हसन रजा खान का तबादला कर दिया गया। झंग से लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया और सेनेटर पुलिस ऑफिसर लाहौर में
रिपोर्ट करने का हुक्म मिला है। तैनाती के मुंतजर सरदार गयास गुल खान को डीपीओ झंग तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि डीपीओ झंग मोहसिन रजा खान का तबादला कर दिया गया है। झंग से लाहौर ट्रांसफर किया गया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिसर लाहौर में रिपोर्ट करने का उनको हुक्म मिला है और इनके बाद सरदार गयास गुल खान को डीपीओ झंग तैनात कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं तबादलों के हवाले से। डीपीओ झंग मोहसिन रजा खान का तबादला कर दिया गया है, उन्हें लाहौर रिपोर्ट करने का कहा गया है। इसके अलावा तैनाती के मुंतजर सरदार गयास गुल खान को डीपीओ झंग तैनात कर दिया गया है। जी हां, डीपीओ झंग मोहम्मद हसन रजा खान का तबादला कर दिया गया है। झंग से लाहौर ट्रांसफर भी कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हसन रजा खान जो झंग में बतौर डीपीओ फराइज सर अंजाम दे रहे थे, उनका जो है वो सीपीओ ऑफिस लाहौर तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह अब जो नए डीपीओ झंग तैनात हुए हैं सरदार गयास गुल खान, इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो आईजी पंजाब की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अभी जो झंग में सरदार गयास गुल खान जो है वो नए डीपीओ झंग होंगे। हसन रजा खान तकरीबन 7 माह से झंग में बतौर डीपीओ फराइज सर अंजाम दे रहे थे और अभी जो नए डीपीओ हैं सरदार गयास गुल खान, इनकी तैनाती के हवाले से 2 से 3 रोज पहले जो है वो अफवाहें भी जो है वो गर्दिश कर रही थी। अफवाहें गर्दिश कर रही थी। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं डीपीओ झंग मोहसिन रजा खान का तबादला कर दिया गया है। झंग से लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में रिपोर्ट करने का हुक्म मिला है। तैनाती के मुंतजर सरदार गयास गुल खान को डीपीओ झंग तैनात कर दिया गया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डीपीओ झंग के हवाले से मोहसिन रजा खान का तबादला किया गया है, उन्हें लाहौर रिपोर्ट करने का कहा गया है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद कोरोना का ज़ेर इलाज 75 साला मरीज इंतकाल कर गया है। मुतासरा मरीज पीपल्स कॉलोनी का रिहायशी था। कोरोना वायरस से जाम बहक मरीजों की तादाद 2 हो गई है। मजदूर 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, जबकि जिला में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद अब 5 हो गई। बात करते हैं इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की। तो लॉकडाउन के बायस जहां एक तरफ खेलों की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल हैं, तो दूसरी तरफ स्टेडियम में मौजूद सैकड़ों दुकानदारों को भी परेशानी का सामना है। इसी पर बात करेंगे अली रजा से। अली, बताइएगा। बिल्कुल, अकबार स्टेडियम के इर्द गिर्द की दुकानें जो हैं वो काफ़ी मुतासर हुई हैं लॉकडाउन के बायस। दुकानदारों का ये कहना है कि लॉकडाउन के बायस जो है वो तमाम तर दुकानें बंद हैं, उनके कारोबार ठप हैं। खेलों की सरगर्मियां अकबार स्टेडियम में होती है, जिसके बायस काफ़ी रश रहता था अकबार स्टेडियम में, लेकिन अब खेलों की सरगर्मियां नहीं होती, जिसके बायस दुकानें बंद हैं। मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले। सर बताइएगा, कितना मुतासर हुआ है? खेल नहीं हो रहे, इसके अलावा दुकान कितनी मुतासर हुए हैं आप यहाँ पे? सारे देखें, कारोबार 1 मंथ हो गया, कारोबार काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, कारोबार की कुछ दुकानें हमारी खुल जानी चाहिए। छोटी छोटी दुकानें हैं, उनको खोल देना चाहिए। हमें एहतियाती तदबीर के मुताबिक दुकानदारी अपनी करें, अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि एहतियाती तदबीर के मुताबिक हम अपनी दुकानें खोलेंगे, अपने वर्कर्स को बताएंगे। स्पोर्ट्स की दुकानों के मतलब भी कुछ यहाँ पे लोग मौजूद है जिनका ये कहना है कि स्पोर्ट्स बंद होने के बाद उनकी दुकानें ठप हो गई। सर बताइए, क्या मसला है आपको? दुकानें आसपास की मुकम्मल अकबार स्टेडियम की बंद है, क्या कहेंगे इस वाले? देखें भाई, फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, हम दिहाड़ीदार लोग हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं हमारी। कम से कम उनको स्पोर्ट्स की दुकान जो है वो खोलनी चाहिए, ताकि कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो लेके, जो जिसमें ज़्यादा रश ना हो, वो गेम जो हैं वो लोग खेल सकें, ताकि हमारा कारोबार भी चल सके। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली हम पे कोई थोड़ी नज़र करें, ताकि हम ये छोटी दुकानें जो हैं खोल सकें। गवर्नमेंट से अपील है कि हम पर नजरें की जाए। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की झंग में कार्रवाई। एहसास किफालत प्रोग्राम के 2 अहलकार गिरफ्तार किए गए हैं। डीपीओ झंग ने FIA साइबर क्राइम को मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त दी थी। मुल्जिमान ने खातून की मदद की रकम हड़प की थी। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार, जबकि मुकदमा भी दर्ज किया गया है। रकम बरामद और तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की झंग में कार्रवाई। एहसास कफालत प्रोग्राम के 2 अहलकार गिरफ्तार, जबकि डीपीओ झंग ने FIA साइबर क्राइम सेल को मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की थी, जबकि मुल्जिमान ने खातून की मदद की रकम हड़प की थी और दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। झंग में एहसास कफालत सेंटर प्रोग्राम के तहत माली रकूम की तकसीम का सिलसिला दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत झंग में मुस्तहिक ख़वातीन और बेरोज़गार अफराद में माली रकूम की तकसीम का सिलसिला आज 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। पहला फ़ेज़ तकरीबन झंग में मुकम्मल हो गया है, जिसमें तकरीबन 30,000 से ज़ायद ख़वातीन को जो है वो उनकी इमदादी रकूम तकसीम कर दी गई हैं। वो ख़वातीन ऐसी थीं जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड थीं, और अब दूसरा फ़ेज़ जिसका आगाज़ आज से हुआ है, इसके मुताबिक झंग में ऐसे अफराद जो कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था उससे बेरोज़गार हुए थे, उनको आज से 12,000 रुपये की इमदादी रकम तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। झंग में अब मजमूई तौर पर जो है वो 11 एहसास कफ़ालत सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ पर जो है 55 के करीब जो है वहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन रखी गई है, जहाँ पर इन तमाम तर अफराद को तस्दीक के बाद ही 12,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे अफराद मुबशर हसन नकवी आप हमें अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन में ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का रजिस्ट्रार और ट्रेयर ऑफिस ऑनलाइन वर्किंग करेगा। रजिस्ट्रार उमर सईद कादरी ने स्टाफ मेंबरान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के जरूरी मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवा दी है। मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के पेश नज़र तमाम तालीमी अदारे बंद हैं, लेकिन ऐसे में यूनिवर्सिटी जो हैं वहाँ पर चूँकि रिसर्च के मामलात भी हैं और दीगर माली मामलात भी हैं और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी असातिज़ा को मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। तो ऐसे में अगर किसी को यूनिवर्सिटी से कोई मसला है तो ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से तमाम जो अमूर हैं उनको ऑनलाइन निपटाने के हवाले से सोशल मीडिया पर तमाम जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं वो दे दिए गए हैं। उमर सईद कादरी जो कि रजिस्ट्रार हैं, ट्रेजरर भी हैं, उनकी तरफ से अपने तमाम जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिसमें मोबाइल नंबर है, उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है, ट्विटर का राब्ता है या इसके अलावा ईमेल है, उस समय तमाम जो समाजी राब्तों के कॉन्टैक्ट्स हैं वो सोशल मीडिया पर दे दिए गए हैं, अपने स्टेटस पर लगा दिए गए हैं और उसके अलावा वेबसाइट पर फराहम कर दिए गए हैं। और तमाम फैकल्टी मेंबरान, स्टेक होल्डर्स को कहा गया है कि अगर किसी को भी कोई काम है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, ट्रेजरी ऑफिस है, तो वो समाजी तौर पर राब्ता कर सकते हैं, उनसे सोशल जो प्लेटफॉर्म कर सकते हैं सोशल साइट से। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मौजूदा सूरत हाल में टैक्स गुजारों को रिफंड की अदायगी के लिए पॉलिसी तब्दील। टैक्स गुजारों को दफातर बुलाकर चेक देने के बजाय प्रोसेस मुकम्मल होने पर रकूम बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएंगी। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल और लॉकडाउन के बाइस एक्सपोर्टर्स या दीगर अफराद को लौटाए जाने वाले जो रिफंड्स हैं उनमें कुछ तब्दीली की गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स गुजारों को उनके रिफंड जो हैं वो वापस किए जा रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर रिफंड्स एक्सपोर्टर्स टैक्स गुजारों को दिए जा रहे हैं। ताहम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से लॉकडाउन के बाइस और कोरोना वायरस से फैलाव को रोकने और इससे बचाव के लिए तरीक़ेकार ये इख्तियार किया जा रहा है कि बजाय इसके कि टैक्स गुजारों को दफातर में बुलाया जाए और मुतलका जोन्स की जानिब से इंक्वायरी किए जाने के बाद उनको उनके चेक्स जो हैं टैक्स गुजारों को वो दिए जाएँ FBI की जानिब से। इसमें यह तब्दीली की गई है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुतलका जो मुलाजमीन है किसी भी यूनिट के उनकी जानिब से ऑनलाइन और तमाम जो रिफंड्स हैं उनको वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई किए जाने के बाद जितने भी रिफंड्स वेरीफाई किया जाता है। बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। भवाना में एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से इंतजामात करने और सहूलियात फराहम करने में जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम है। करप्शन की शिकायत और रश ज्यादा होने की वजह से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज ने सेंटर तब्दील कर दिए। मजीद बताएंगे फखर दीवान। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से इंतजाम करने और सेंटर्स पर आने वाली ख़वातीन व हज़रात के हवाले से इंतजाम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। करप्शन की शिकायत और इंतज़ामी मामलात में नाकामी पर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की तरफ से एहसास कफ़ालत सेंटर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भवाना से तब्दील करके गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मेन जंग चिन्योट रोड पर शिफ्ट कर दिया गया है और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जो कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है और वो इंतजामी मामलात कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। इस हवाले से मर्द हज़रात के लिए रेस्क्यू 1122 के साथ वाला जो गेट है वो मुतय्यन किया गया, जबकि खवातीन के लिए मेन जंग चिन्योट रोड वाला जो गेट है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर भी के लिए जंग चिन्योट रोड वाला गेट इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है फखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
टोबा टेक-सिंह की तहसील कमालिया और पीर महल में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत 5 किफालत सेंटर्स पर 7,000 मुस्तहिक खानदानों में रकूम देने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं रिजवान खान से। रिजवान खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक-सिंह की तहसील कमालिया और पीरमल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर जो है एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो है 5 सेंटर जो है कफालत सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर जो है कमालिया में 3 और पीरमल में जो है 2 कफालत सेंटर्स पर जो है 7,000 जो है मुस्तहिक खानदानों में जो है 12,000 रुपये कैश रकम जो है वो तकसीम की जा रही है। अब तक जो है 3,875 मुस्तहिक खानदानों में जो है 4,87,00,000 और 17,000 रुपये जो तकसीम किए जा चुके हैं। इस मौका पर जो तमाम कफालत सेंटर्स पर जो है खवातीन का हजूम रोकने के लिए जो है पुलिस और जो है रेंजर्स के जो जवान हैं वो ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। साथ साथ बात की जाए तो फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट जिला में बनाए गए 6 एहसास कफालत सेंटर्स पर रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सेकंड फेज़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत, जहां पर कोरोना मुतासरीन जो दिहाड़ीदार तबका था उनमें जो है वो ये इमदादी रकम तकसीम हो रही है। ज़िला भर में ऐसे 13,329 लोग मुस्तहिकीन हैं, मर्दों ख़वातीन हैं, और मर्दों के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सटराइट टाउन में सेंटर जो है वो बनाया गया, और इसी तरह ख़वातीन के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सेंटर बनाया गया, जहाँ पर जो मुस्तहिकीन है उनमें इमदादी रकम का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, किस किस्म के इंतजाम थे, पैसे मिल गए हैं? यहाँ पे जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गरीब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, और इसके मुतबादल में जो है ज़िला इंतज़ामिया ने भी बैठने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। और जनाब यहाँ पे जो है इमरान खान की तरफ से मुकर्रर करदा लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे तरीके से आने वालों को खुश आमदीद कह रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा टेंट लगाया गया, खाने पीने के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया, और आने वालों को बहुत अच्छा रिसीव करके उनको 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जो हम गवर्नमेंट के इक़दाम से बहुत अच्छे उनको वेलकम करते हैं। और हमारी पाक फौज नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद पाक आर्मी की जानिब से DHQ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर वॉक थ्रू गेट सैनिटाइजर्स नस्ब कर दिया गया है। बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पाक आर्मी के तावन से DHQ अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर वॉक थ्रू गेट सैनिटाइजर जो है वो नस्ब कर दिया गया, जिसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया, जिसमें आर्मी अफसरान, पुलिस अफसरान और ज़िले इंतजामिया के अफसरान की जानिब से शिरकत की गई। हमारे साथ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर हबीब भुट्टो साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे सैनिटाइजर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये पाक आर्मी ने जिस तरह से कोरोना के साथ हर महकमा ही लड़ रहा है, पाक आर्मी ने भी अपना हिस्सा डाला है इसमें, और ये हमें वॉक थ्रू गेट उन्होंने डोनेट किया है कोर कमांडर मंगला की तरफ से, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट ये है कि किसकी एक तो वाया बहुत लंबा है। जब बंदा गुजर कर जाता है तो इतना वो बेशक जल्दी से भी गुजर के जाएगा तो वो सारे का सारा एक दफ़ा सैनिटाइज हो जाएगा। यानी इसका इतना उसका विड्थ है, उसकी 10 से 12 फुट तक उसकी है विड्थ, तो शावरिंग उसकी होगी तो वो सारे का सारा ये मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा जरासीमों से पाक हो आगे ना जाए। दूसरा सेंसर इसमें लगा हुआ है वो बड़ा मोशन सेंसर है, वो जब पेशेंट अंदर जाए, बंदा कोई भी अंदर जाएगा तो वो चलेगा शावर, अदरवाइज़ फिर बंद रहेगा। तो ये कि मैं पाक आर्मी का बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये दिया है, DHQ किस काबल समझा कि हम इसको ये दें। बाकी उन्होंने सारा ये सिस्टम देखा है और बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा अच्छा। आज बिल्कुल सेंसर सैनिटाइजर जो गेट है ये यहाँ पे नस्ब किया गया है, और इससे यकीनन यहाँ पे आने वाले ना सिर्फ मरीज़ बल्कि जो अमला यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में आ रहा है वो जो है मुस्तफीद होंगे, जबकि शहरियों से गुजारिश यही की जा रही है कि वो घरों में महदूद रहें और बिला। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में सर्वर फाउंडेशन की जानिब से राशन तकसीम जारी थी। बेगम गवर्नर मिसेस परवीन सर्वर ने राशन की पैकिंग का मुआयना किया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस जहां मुल्क भर में लॉकडाउन जो है वो जारी है और बहुत सारा ऐसा तबका, मेहनतकश तबका इस वक्त घरों में मौजूद है, और उन तमाम मुस्तहिक अफराद के लिए जहां पर सरकार की जानिब से खासे बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, तो सर्वर फाउंडेशन जो है वो खसूसी तौर पर पेश है। इसी हवाले से फैसलाबाद में पंजाब भर और पूरे मुल्क भर के लिए राशन की तकसीम जो है वो जारी है, और फैसलाबाद में इसकी पैकिंग का मरहला जो है वो जारी है, जहां पर वाइस चेयरपर्सन और बेगम गवर्नर पंजाब मिसेस परवीन सरवर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और तमाम तर इंतजाम का जायज़ा ले रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। मैडम, ये बताइएगा, खासे बेहतर इंतजाम हैं, क्या कहेंगी मजमूई तौर पर और खसूसी तौर पर जो डिविजनल सदर हैं मोहम्मद असगर साहब की जानिब से मैं देख रहा हूँ खासी काविशें नज़र आ रही हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं
سب سے پہلے تو میں عسکر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ اپنا کاروبار کا ایک ہال ہمیں دیا، پھر یہاں ان کی جو سٹاف ہے انہوں نے والنٹیئر کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے والنٹیئرس انہوں نے کٹ پہنی ہے، گلوز پہنے ہیں، جو ہمارے پاس جو دالیں ہیں، جو چاول ہے، ہم نے ٹاپ کوالٹی کی چیزیں لی ہے، پھر اس کے بعد اس کی پیکنگ ہوتی ہے یہاں سے، اور یہاں سے ہماری ڈسٹریبیوشن لاہور کے لیے بھی یہاں سے پاک ہو کے جا رہا ہے، فیصل آباد میں بھی جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ چیچا وطنی میں، اس کے علاوہ سہیوال، پھر اس کے علاوہ ٹوبا ٹیکسن ڈسٹرکٹ، یہاں سے ہماری چیزیں پاک ہوتی ہے، پھر اوبان میں لوڈ ہوتی ہے، پھر وہاں جا کے جو ہمارے والنٹیئرس ہوتے ہیں ان کو گھر گھر سامان دیتے ہیں، ہم لوگوں کو اکٹھا نہیں کرتے کیونکہ وہاں ہاتھوں بھائی ہوتی ہے، پھر جن کی ضرورت ہوتی جن لوگوں کو ان لوگوں تک وہ نہیں پہنچتا، اس لیے ہمارے جو والنٹیئرس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آپ نے لوگوں کو گھروں میں جانا ہے، ان کو راشن وہاں دے کے آنا ہے، کسی کی تصویریں ہم نے نہیں بنانی، کیونکہ اب یہ وقت ہے ہمارے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کون کس پارٹی سے بلونگ کرتا ہے، چاہے وہ نون لیگ کے ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے، ہم انسانیت کا رشتہ دیکھ کے تو ہم نے ان تک ہمارے راشنز جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم یہ نہیں دیکھنا یہ کرسچن کا گھر ہے یا کس کا گھر ہے، ہم نے ان کو راشن پہنچانا ہے، کیونکہ اگر ہم مل جل کے کرونا وائرس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کو منع کرنا پڑے گا بھی آپ لوگ گھر میں رہیں، ڈاکٹرز کا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز کی جانیں چلی گئی لوگوں کی خدمت کرتے کرتے، اور اگر آز سوسائٹی اگر ہم لوگ گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے، ڈاکٹرز کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ اور بڑھے گا، پھر ایک وقت آئے گا جب اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ مجموعی طور پر کتنے تھیلے جو ہیں اور بیگز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں؟ چنیوٹ ہے اور فیصل آباد میں بھی آج ہم نے دیے ہیں، کو تقریباً 2000 لوگوں کو ہم نے راشن تقسیم کیا ہے، لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں، گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، سٹاف سارا موجود ہے، انشاءاللہ جو چوئی صاحب نے گورنر صاحب نے جو کہا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ہم دن رات محنت کر کے لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق سامان پہنچا رہے ہیں۔ بالکل اس حوالے سے بہت شکریہ رمضان مرزا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔